गाँव गुठार का सभी दर्शकों से नमस्कार भाई बहनों। इबेर हम नैनी डांडा ब्लॉक में बैठा छो। ये क्षेत्र को नाम च टांडियो गाँव च और गिजार या तोक च। आज हमारे दगल में बैठा जिन रघुवीर बिष्ट जी जो जनरल टीपीएस रावत का पीआरओ है। 2002 में जब चुनाव लड़ी की विधायक बनी की मंत्री बनी न टीपीएस रावत जी, तो वे वक्त बहुत विकास ये क्षेत्र में हुए है। तकरीबन अगर बोले जा कि जो विकास वेचाई उबेरी वेचार वे का बाद में यू पूर्ण क्षेत्र विकास का वास्ता तरस होना चाहिए। हमारे दगड़ में रघुवीर बिष्ट जी बैठा छन। स्वागत जी आपको। ये धन्यवाद। आप इबेरी गाँव गाँव में छो घूमना कत का अपन गाँव बहुत सारा गाँव इबेर कवर करे न क्या उद्देश्य से जापो? देखो बगोड़ जी, करीब हमारे लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में जी 3 ब्लॉक नैनी डांडा, रिखणी खाल, जहरी खाल और कुछ हिस्सा जो 11 पोलिंग बूथ का बीरू खाल ब्लॉक हम जी। अच्छा जी जी। तो मिल एक लक्ष्य बना रही कि प्रत्येक गांव तक जो गांव गांव जाए भ्रमण करी जा और वक्त समस्याओं तक जो समझी जा। जी जी। क्योंकि जब 2002 प्रथम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हुआ चाहिए तो हम जनरल टीपीएस रावत जी दगड़ प्रत्येक गांव गए चाहे और वे जब गांव भ्रमणकार हमले तो वे टाइम पर जो भी हमारे वे टाइम पर प्राथमिकता चाहिए वे था देखी जो फिर विकास की रोड मैप तैयार करेगा। क्योंकि जब हम खुद गांव जुला तो तब हम तय विकास को रोड मैप मिल सकत। आज करीब 13 साल और होगी, 2007 बटे 13 साल और होगी। अब 13 सालों में जो समस्या भी अलग तरीके से होगी क्योंकि वे टाइम पर प्राथमिकता कुछ और है। वे टाइम पर जो गांव बहुत से दूरस्थ गांव चाहिए जब रोड नहीं पहुंची चाहे तो वे टाइम पर जनरल टीपीएस रावत जी ये कोशिश कर कि जक जक हमारे विकास खंड नैनी डांडा रिखणी खाल में दूरस्थ एरिया चाहे वक्त जो कम से कम रोड पहली पहुंचे जाए। जी जी। ये भी जो हमारे गांव गांव जाए की जो मूलभूत जो समस्या चाहिए चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये क्या स्थिति से वर्तमान स्थिति में वे को हम जो चीज अध्ययन करमो, स्टडी करमो। तो बुनो को मतलब ये हो कि 2022 में है ना कांग्रेस का आप एक प्रत्याशी छन जो इबर वे की तैयार करना चाहो। देखो बगोड़ जी, लोकतंत्र में सबता टिकट मांगने का अधिकार है और मैं भी जो कांग्रेस पार्टी बटे की उम्मीदवारी अपन वो पेश कर लूँ और वे पहले हम तैयारी भी करना चाहिए कि भाई हम जो गांव गांव जाके जो वहाँ का मुख्य समस्या थी उनसे अब तय रूबरू करवा। जी। जनरल टीपीएस रावत द्वारा आप थे कि राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेंगे, वो भी सार्वजनिक तौर पर एक मंच पर उन्हें घोषणा करी। ये का विषय में क्या जनरल टीपीएस रावत जी आपका ज़्यादा करीब छन या फिर क्या खूबी आपन में देखी जो या सवालों थे कि पूछे जाए या आप दे सकते हो ये सवालों जवाब? देखो बगोड़ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि जो दगड़ मिल राजनीतिक अपन शुरुआत कार है। हालांकि मिल वैसे पहले में सतपाल महाराज जी दगड़ भी जो जब रेल राज्य वित्त राज्य मंत्री है तो भी पर्सनल स्टाफ हम है। तो मिथा ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जी जना चरित्रवान, उच्च व्यक्तित्व का धनी और जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से जो राजनीति में आए हैं। जबकि राजनीति में अधिकतर आपल देखुला कि लोग अपना बच्चों तक नहीं बढ़ी, अपन परिवार तक नहीं बढ़ी, रिश्तेदारों तक नहीं बढ़ी, लेकिन वो जो मिथाग नहीं बढ़ाई तो ये मेरे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आपल देखुल कि राजनीति में तो इतना लंबो समय तक कोई टिकी नहीं चाहिए एक दूसरा दगड़, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर वो मिथापुर सब जांच परखे की जो अपन राजनीतिक उत्तराधिकारी चुने तो मैं ये था पर सबसे बड़ो सौभाग्य समझो और पर सबसे बड़ी पूंजी समझो जो मेरा सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है वो इन व्यक्ति जो वास्तव में एक सत्यनिष्ठ जीवन राज्यों को राजनीति में भी जो वो निस्वार्थ भाव से आ चाहे। जब वो राजनीति में नहीं चाहे, उत्तराखंड राज्य गठन भी नहीं हुआ चाहे, वे टाइम पर भी वो जब डीजी आसाम राइफल चाहे तो वे टाइम पर भी वो उत्तराखंड बेरोजगार नयों को पीड़ा चाहे और वो जो गौली खाल हो गया, धुमाकोट हो गया, वो टाइम पर भी भर्ती रखा चाहे जब वो राजनीति में नहीं आया चाहे और जब उत्तराखंड को गठन भी नहीं हुआ चाहे। मैं और वो
ये तरीके से अगर मितापुर प्रतिनिधि उत्तराधिकारी घोषित करे तो ये मिखण ये से बड़ी सौभाग्य बात कोई नहीं है। और ये मेरे सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और ये मेरे ब्यार अगर और भी मिथा जो चुनौती रूप में था उल्लेण की, क्योंकि वो तो पैर धूली बराबर में चौम, लेकिन मैं वो पद चिन्ह पर अगर चलना कोशिश कर लो तो ये मेरे सबसे बड़ी बात हुई। अगर भाई देवे जनता द्वारा आप 2022 में लैंसडाउन विधानसभा का विधायक निर्वाचित हुए जानो, क्या आपको ब्लू प्रिंट क्या क्या कुछ क्षेत्र से जे पर आप विशेष प्राथमिकता रेला पर काम करने की? देखो बगोर जी, जो 2002 से लेकर 2007 तक बीच में जनरल टीपीएस रावत जी अगर मिल एक रोड मैप बना चाहिए, ब्लू प्रिंट तैयार कर चाहिए, वह कई अधूरा काम छूट गया चाहिए। क्योंकि 5 साल पीरियड एक बहुत शॉर्ट पीरियड होना, तो वह कई काम अधूरा छूट गया चाहिए। वो अधूरा काम तब पूरा करने में जो कोशिश करो, वह अधूरा काम के चाहे सबसे पहले जो आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे यहाँ जो कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं चाहिए। हम उच्च शिक्षण संस्थान न होना कारण मिल भी खुद 12वीं तक जो जनता इंटर कॉलेज अंदरौली में पढ़ाई, तो जब या कोई डिग्री कॉलेज नहीं चाहता मैं तभी बाहर जान पड़ना। तो जनरल टीपीएस रावत जी सोच में आया कि भाई सबसे पहले नए नाम जो एक डिग्री कॉलेज खोली जाए। आज वक्त जो क्योंकि शिक्षा जो सबसे मुख्य औजार चाहिए जो विकासक जी जी। तो हमारे यहाँ जो बहुत लंबे समय से लड़का मांग करनी चाहिए कि यक जो पीजी क्लासेस शुरू करे जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस शुरू हो। क्योंकि बीएससी तो लोग कर बच्चा कर देंगे, लेकिन वो एक बात अगर एमएससी करना तो फिर होता जो कोर्ट द्वारा रामनगर देहरादून जान पड़ता। तो लंबे समय से यका का छात्र जो मांग करनी चाहिए कि भाई ये जो राजकीय महाविद्यालय पटूटिया स्वतंत्रता सेनानी थान सिंह रावत जी नाम से रखे महाविद्यालय वह जो पीजी क्लासेस शुरू कराने में प्राथमिकता है। दूसरी जो सड़क अधूरा पड़ा छी, जो 84 सड़क जो एक टाइम पर धुमाकोट विधानसभा अंतर्गत हुआ चाहिए, वो सड़कों तक जो एक लक्ष्य तक पहुँचाना, वो गांव तक पहुँचाना पूरा करना। क्योंकि कई सड़कें न छी कि वो जो 4-4, 5-5 किलोमीटर बाद जो 13-13 साल गुजर गई, लेकिन अभी तक जो वह मी छी, तो वो था जो वो एक गंतव्य स्थान तक ही पहुँचा। लेकिन इन सड़क नहीं जोड़ना हमले जन विधायक जल जोड़ी, विधायक निधि से काम दे दिया, सड़क बनवा दी, ना वो इसकवर छी और न ही जो वे पर जो सड़किन बढ़िया छी कि वह गाड़ी जा ही नहीं सके, न वो तो आरटीओ पास करूँ। और कभी ईश्वर न चाह कि कोई अगर वे दुर्घटना घट जान रही तो वे क्या चाहिए मुआवजा भी नहीं मिलो। तो हमारी प्राथमिकता हाल की वो जिला योजना बटे स्वीकृत करे जाल या राज्य सेक्टर से स्वीकृत कराया जाल, जैसे कि जो प्रॉपर तरीके से जो वे पर आवागमन हो जाए। आप कई गांव हम भ्रमण कर विधायक निधि से दे रही, लेकिन वो कोई काम अब बरसात में तब मलो आज में हर साल हुई था जो साफीकरण पर इसका बर नहीं बनाया छी, नवे पर जो रिटेनिंग वाल लगी जय कारण मैंने वो कोई कामक नहीं। तो हम यार ये भी जो प्राथमिकता में रहा कि जब भी सड़कों जो खस्ता हालत छी वो एक सुधारीकरण करी जा। जन पानी की योजना छी, हिंदी पेयजल योजना, धुमाकोट पंपिंग योजना, अंदरसों पेयजल योजना, परंडी पेयजल योजना, नैनडाना पंपिंग योजना, एक अला जो हमारे 13 साल के अंतर्गत कोई नई योजना नहीं बने। अब जब नई योजना नहीं बनी, क्योंकि जब पंपिंग योजना बने तो वैसा और ज़्यादा गाँव था जो पानी पहुँचा दो। तो म्यारू लक्ष्य भी डालो कि जो हमारा गांव छूट गई वो भी जो बड़ी पंपिंग योजना जो कि वो पंपिंग योजना शुरू करे जा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की, यह चाहे वो प्राथमिक हेल्थ सेंटर हो चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो जो केवल वार्ड वाइज भरोसा चलनी चाहिए, फार्मासिस्ट भी हुई, डॉक्टर भी हुई, और जो सीएससी सी जो हम बोल दो सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो की स्थिति ये हो कि वह जो डॉक्टर तो हम अपॉइंट कर भी दूला, वो डॉक्टर केवल जो मुंडरा की और बुखारा दवाई का लाओ कुछ दवाई नहीं दे सकता। न वह टेक्नीशियन ची, न वह एक्सरे मशीन ची, न वह अल्ट्रासाउंड मशीन ची। अगर कहे थे भी जो अगर टाइफाइड जन सिम्टम्स आमी तो वे था जो कक जान पड़ता रामनगर और कोट द्वारा देहरादून जो ब्लड टेस्ट कराना जान पड़ता। तो ये मेरी प्राथमिकता ये भी हाल है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वह जो है टेक्नीशियन नियुक्ति करे जाल जन के हमारा बच्चों था जो प्रसव आपल रिखणी खालम में व्याकुल की कई महिला जो प्रसव पीड़ा के दौरान जो है अदर रास्ता में जो डेथ हो गई। तो इन वो कर कोशिश करला हम मेरे प्रयास रहा कि हमारा लोग जो ब्लड टेस्ट करना कर रामनगर कोर्ट द्वारा नहीं जान पड़ल, हमारा लोग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करना कहीं दूर नहीं जान पड़ल। ये मेरी पहली ये जो स्वास्थ्य के प्रति मेरी, क्योंकि कोविड-19 दौरान विदा की यक 15 दिन हम जो टेस्टिंग रिपोर्ट आमी तब तक वो जो वो नेगेटिव भी आ जामी। तो ये भौगोलिक स्थिति ये क्षेत्र की स्वास्थ्य से सब आगे जो सबसे बड़ो जो दूर संचारक व्यवस्था है कई क्षेत्र न कि आज के डेट में इंटरनेट जमान दुनिया कर लो मुट्ठी में। कोविड-19 कारण जो बहुत से बच्चा ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर दिन चामी, लेकिन जब वह कनेक्टिविटी नहीं मोबाइल टावर नहीं तो वक्त जो बच्चा 2 साल बटे को कुछ पढ़ ही नहीं सकमी। तो ये जो दूर संचारक भी जो ये हम जगह जगह टावर लगोला जन के हमारे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी बनी रहा। मेरे को जनरल TPS राव जी अगर मिता अनुभव प्राप्त भाई जब वो प्रशासनिक अधिकारी चाहे राजनीतिक मिथा नॉलेज छे चाहे लेकिन प्रशासनिक नॉलेज नहीं चाहे, लेकिन मेरे जो 5 साल के पीरियड के अंदर वो दगड़ जो सीख है, क्योंकि एक भारतीय सेना का 2nd हाईएस्ट रैंक का अधिकारी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा मालूम चाहे। मूल दिया कि जब हमारे क्षेत्र का बच्चों था जो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना खन जो तहसील में जाना पड़ो चाहे। अब या तो नैन नानक तो छिक धुमाकोट नज़दीक चाहे, लेकिन जो रिखणी खालक चाह होता जो लैंसडाउन जान पड़ो चाहे। अब लैंसडाउन जो जान पड़ो चाहिए तो वहाँ क्या वो पर्यटक नगरी है। पर्यटक नगरी में जब जाना चाहते वह कमर एक अगर वह SDM नहीं बैठे तो एक दिन वह अगर जान रुकना पड़ो तो वह 1000-1500 रुपये से नीचे कमरे नहीं चाहे। तो जनरल TPS रावत जी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक उनको अनुभव था वो एक आधार पर जो के कारण कि न्याय पंचायत स्तर पर जो जनता दरबार लगी हर 3 महीना में जो जनता दरबार लगता चाहिए। और जनता दरबार में जो 3 महीना में आखी वह जो जिलाधिकारी, CMO, CDO और जिला स्तर है जितना भी अधिकारी SDM से लेके सारा डिपार्टमेंटों का अधिकारी वक्त जनता दरबार माना चाहे। लोगों चाहे जो था जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना, जो था जो आय प्रमाण पत्र बनाना, जो था विकलांग सर्टिफिकेट बनाना, तो वही जो वे शिविरों में जो अधिकारी आना चाहे और वही जो समस्या को निराकरण होना चाहिए। समाज कल्याण अधिकारी आना चाहे। उसका दूरस्थ क्षेत्र में आप तो बताना चाहिए बगोड़ जी कि हमारे भवन क्षेत्र वह कोई टाइम पर जो भवन तक की रोड जान चाहे पूरा खड्डा वो चाहे ढूंगा निकला चाहे वह भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CDO, CMO, जिला स्तरीय का अधिकारी जो भवन तक की किनगोड़ी खाल, हल्दू खाल, कोठरी स्टैंड, बुंगलगढ़ी आपका जो है ये जयरी खालक जो हमारे 5 पोलिंग बूथ चाहिए वक्त तक भी जो कोई सिद्ध खाल जो इंटीरियर एरिया चाहे वक्त अभी जो जनरल साबल जनता दरबार लगी और वक्त सारा जिला स्तर के अधिकारी आन जाए। तो जो वो मिल सीख रहा कि प्रशासनिक अनुभव प्रशासन कन चले जान तो वो एक अनुभव लाभ लेते हुए हम भी जो पहल हम जो न्याय पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगा चाहे जिला स्तरीय का अधिकारी वक्त जानता चाहे वही जाग जो लोगों की समस्या को समाधान करता चाहे। आगे जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोजगार जी, क्योंकि रोजगार तरफ जो कोई ध्यान नहीं दिन रोजगार जो कई तरीके से हमला पर बच्चों था जो रोजगार दिलाना। आपल दयाकुल बगोड़ जी की हमारे जो कार्बेट नेशनल पार्क जी वो एक जो 2/3 हिस्सा जो हमारो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर जो जहरी खाल, नैन डांडा और रिखणी खाल में और केवल 1/3 हिस्सा जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट वो रामनगर में। लेकिन आपल दयाकुल की पूर्व यूरोप में जो अगर उत्तराखंड था लोग नहीं जानता, लेकिन जिम कार्बेट नेशनल पार्क था सब जानती। वक्त जो टूरिस्ट संदी वो टूरिस्ट के एक दी वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अखबार दी बाघ देखना करना जो जंगली जानवर छी कोई वर्ड वाचिंग जो चिड़िया चाहे कामी। तो वो एक जो सबसे बड़ो डेस्टिनेशन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अगर कोई हो सके तो वो हमारी क्षेत्र हो सके जी जो मैदा बन वाला यल क्षेत्र। तो आपल दाखुल के रामनगर में जब ये कार्बेट नेशनल हुए कारण कई हजारों बच्चा जो सफारी चलाने चाहिए, कई रेस्टोरेंट चलनी चाहिए, कोई कई सोवनियर शॉप चलनी चाहिए, कोई गाइडा काम करनी चाहिए। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये भी वाली कि जो हमारी यो मैदा दुर्गा देवी मैदा बन मोटर मार्ग जी जन यू कंडी मार्ग खोलना खनकार तो ये कंडी मार्ग दुर्गा देवी मैदा बन मोटर मार्ग था जो खोलनो यक बटे रामनगर बटे के यार मैदा बन तक जो ये बंजा देवी तक मात्र 21 किलोमीटर माध्यम पहुँच जान
और अभी जो कदा लंबूर फेर पड़ अगर वो बीच अगर रोड बन जाते तो 21 किलोमीटर में जो पहुँच जाती। अगर वो रोड बन जान तो जो हमारा जतगा भी टूरिस्ट छी वो जो फिर गेट वे जो रथोड़ा बन जाए। जब जनरल TPS राव जी पर्यटन मंत्री था तो वो कोशिश कर चाहिए कि रथोड़ा में जो हमारे टूरिस्ट वो सूचना केंद्र भी खोल चाहिए। लेकिन वे टाइम पर भी जो भारी जो वे कारण क्योंकि शुरुआती दौर चाहे उत्तराखंड का शुरुआती दौर चाहे वे टाइम पर जो शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत होने जो नींव डाल चाहिए। अब वे एक बात जो कैल भी जो पर अग्नि कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करे। तो अगर वो रोड खलो हमारे जन सफारी कालिंग को बटे सफारी शुरू करी जाए मैदा मन बटे सफारी शुरू जाए तो हमारे ये क्षेत्र का कम से कम हजारों बच्चा जो वे रोजगार से की जुड़ जाला, वो पर्यटन संबंधी कार्यों से ही जुड़ जाला। दूसर जो हमारे सिटकुल हमारे सिटकुल रुद्रपुर सिटकुल जो हरिद्वार सिटकुल जो सिलाकुई सिटकुल कोटद्वार और अब एक नई वो बनने काशीपुर और खटीमा। तो म्यार प्रयास राल की जो सिटकुल MD जो इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी जब जनरल TPS राव जी सिटकुल रुद्रपुर का गठन हुआ तो ITC जो इंडियन टोबैको कंपनी वो एक जो इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा चाहिए वे से भी अनुरोध कर चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भर्ती कैंप रैली रखो जन के कि यख जो कंपनी का अधिकारी आला और यख जो सेलेक्ट करी कि अपर कंपनी में भर्ती होना लगाया। तो क्योंकि मिलूँ सही अनुभव सीख रहा तो मेरी कोशिश भी रही कि जो नई इंडस्ट्री उत्तराखंड माने से हम जो इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी और जो सिटकुल MD छी वे खन बोला कि भाई हमार ये क्षेत्र जो सबसे पिछड़ू क्षेत्र से यखा का बच्चा जो बहुत बेरोजगार छी। हमारे आप जो 3 कैंप एक जैरी खाल एक जो रिखणी खाल और एक जो नैनी डांडा एरिया में जो अलग अलग कंपनी का जो MD वाला जो नई इंडस्ट्री लगा मी कि भाई यखा का बच्चों था जो आप यूँ तो सेलेक्ट करके आप कंपनी में जो वो लगाओ। दूसरा जो वो तो सरकार पॉलिसी हम सरकार पर भी दबाव डालो। अगर हमारे सरकार आंद तो जो 40,000 पद जो सरकारी पद सरकारी विभागों में जो बंधक बनाया छी उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल माई। हम सरकार पर भी दबाव डालो कि सबसे पहले जो वो भर्ती होता जो आप निकले जा। फिर आप देखो कि कई कंपनियों CSR फंड जी उस CSR फंड तभी जो मी अपर जो उत्तराखंड में या पर क्षेत्र में जो लगाना करो उसकी कोशिश करो जन के हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट काम भी वाला और लोगों था जो रोजगार भी मिला। जल अजीम प्रेम जी फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन आप देखो कि उत्तरकाशी एरिया में और वो एरिया में जो कई NGO काम कर्मी और उनका जो बड़ा बड़ा कंपनी छी उनका पर जो फाउंडेशन छी क्योंकि हर कंपनी जो पर प्रॉफिट 2% जो केम देंद CSR फंड में जमा का सोशल एक्टिविटीज़ का काम करूँगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो कोई भी कंपनी जो अभी तक जो वो का जो इन तरीके से कोई एक्टिविटी चल रही आप देखो कि भुवनेश्वरी आश्रम जो वो भुवनेश्वरी महिला वो NGO काम कर्मी रिलायंस फाउंडेशन भी जो वही काम करवाई आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन भी वही काम कर्मी। लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय विधायक वो सोचित का ब्रॉड नीचे कि जो यूँ कंपनियों का जो चेयरमैन जी यूँ से जो संपर्क कर सको ऊँ तो ये बता सके भी हमारे क्षेत्र में जो CSR का काम होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो कुछ योजना आप इन बनाओ कि जैसे कि जो हमारा बच्चों तभी जो के मिल सको रोजगार मिल सको। एक मेरा और भी मिल एक सपना सोच रही जी कि मैं प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हम जो एक मिनी स्टेडियम खोलना जी किले कि बगुड़ जी आप बेर हम भी जान दसी छो हम अपर भौगोलिक स्थिति से वाकिफ छो हम भी चंदो कि हमार जो हर बच्चा IAS PCS IFS बन। लेकिन आप भी जान दो कि एक भौगोलिक स्थिति क्या वो 1% कद हो सकत। लेकिन हमारा बच्चों को देखो सबसे बड़ी क्या कि पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मी में जानी। अब हमारा बच्चा आप देखो जब हम गाँव भ्रमण कर दो तो वे टाइम पर जो सड़कों पर दौड़ दी लेकिन जब वो देहरादून जानी जब वो कोटद्वार जानी जब वो लाइन सिडोन जानी तो वो जो वे पर दौड़ना पड़त कई पर रिंग पर दौड़ना पड़त। तो वे कारण हमारा बच्चा जो कई बच्चा जो दूरस्थ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा वो जो वो कम्पीट नहीं कर सकता। तो म्यार की कोशिश डालू कि हम प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी स्टेडियम खोला। वही मिनी स्टेडियम जग बच्चा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गया और ये आपका आर्मी जान चामी बच्चा तो वह जो क्या कर सके दौड़ा जो प्रैक्टिस कर सके। साथ ही साथ जो वे मिनी स्टेडियम के अंदर एक लाइब्रेरी जो किताबों की लाइब्रेरी वाली जग बच्चा क्योंकि हमारा बच्चा जो जरा कम रिटर्न टेस्ट में थोड़ा कमज़ोर होंगी तो वह जो हम एक माहौल भी बनौला की कोशिश करला कि जो रिटायर्ड टीचर होंगी उनसे निवेदन करला कि आप बच्चों था जो थोड़ा पढ़ेला और वह किताब हम जो लाइब्रेरी वो करला कि जैसे बच्चा जो
कंपटीशन में भी पास हो सकेला। वो एक दगड़ दगड़ जो हमार एक विभाग के जो आर्मी का रिटायर्ड पर्सन छी, हम हर एक न्याय पंचायत पर इन आर्मी इन व्यक्ति चयनित करला कि जो था जो वो फिजिकल टेस्ट वो कर सक, जो था जो सुबह ट्रेनिंग दे सक, दौड़ा के लिए कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी मैंने वह बीम खींचना। तो एक इन तरीके से मैंने यो बिना वो सहयोग से कि नहीं हो सको। तो हम एक इन वातावरण बनूला कि जो वह का बुद्धिजीवी जो टीचर रिटायर होंगी वो बच्चों था जो प्रत्येक न्याय पंचायत में वो क्या करला कि वो बच्चों था जो रिटर्न टेस्ट तक जीके की रीजनिंग की जो वो होंगी तैयारी होंगी वो एक तैयारी वो कराला। दगड़ दगड़ जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन छी वो था जो फिजिकल जो वो कराला वह की लाइब्रेरी वाली और वह की जो वो को इन माहौल बनवाला कि वह जो एक जन गुरुकुल होंगे जन ये जो ट्रेनिंग सेंटर जैसे हम बोलते प्रशिक्षण केंद्र जो वही के अंदर बन जाओ। ये जो मेरी प्राथमिकता रही, क्योंकि बहुत सारी इन योजना थी जो काम जो वे टाइम पर अधूरा छूटी। जन हमारे रेखनी खालम जो पॉलिटेक्निका बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी वो तो पूर्ण करवाना है। ITI बिल्डिंग अधूरी पड़ी वह ट्रेड नहीं थी, वह ITI बंद होना कगार पर वो तो शुरू करा। जहरी खाला जो वह ITI की बहुत जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन जो जरूरत है। तो इन तरीके से जो यही कारण हम गांव भ्रमण कर एग्जामों की भी मेन प्राथमिकता हमारा केरला और फिर जो गांव लोगों से की पूछी कि हम वो प्राथमिकता के आधार पर जो काम करला। जो आपका मतदाता है ना तो उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हो आप? मतदाताओं तो ग्रामीण वासी तो एक ही संदेश देना कि जब मतदान भी जो कन्यादान के समान हो। जन अपन लड़की की जब हम शादी ब्याह बनो रिश्ता तय कर दो तो सब कुछ देख दो क्या वो लड़का जो मेरे अपन वही जो खिला सके दो नहीं खिला सके दो, वो जो देखभाल कर सके तो नहीं कर सके। एक सामाजिक परिवेश का दर तो नीचे शराबी तो नीचे कबाबी तो नीचे। मैं बहुत से इंटरव्यू देखो तो लोग बोल दी कि बोल वो बढ़िया काम कर मी, लेकिन पूछना कि क्या काम कर रही तो वो तो पता नहीं कि क्या काम कर रहा। तो मेरा ये संदेश है कि जब भी आप अपन मतदान करें कहीं बोलिया फरना अपन विवेक से मतदान करें, क्योंकि हम भी जो क्षेत्र अगर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होना चाहिए तो वही का बराबर भागीदार जब का विधायक वही से ज़्यादा दोषी जो हम छो। कि जब लोकतंत्र बोल दी कि इन डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट व्हाट यू डिजर्व एंड यू गेट द पॉलिटिशियन व्हाट यू डिजर्व। जन तरह से नेता तो तुम अग्नि बढ़ेला उन तरह नेता अग्नि बढ़ल, जन तरह सरकार आप अग्नि चलला उन तरह सरकार जो आप चुनला। और म्यार आपसे अनुरोध से कि जब भी आप कोई भी प्रत्याशी आप बीच मांद तो आप वो जो मुद्दों के आधार पर आप समर्थन दिया। पहले वो पूछे कि भाई 9 साल 9.5 साल के अंदर तिल ये क्षेत्र का जो बेरोजगार युवक छी उनको रोजगार तुम्हारे पास के विजन से और तुम्हारे कदर लोगों तक रोजगार दिया। दूसर जो आप जब तक जनता ये शुरू कर दिया कि जो हमारी हॉस्पिटल छी हम तो जो ब्लड टेस्ट करना खन रामनगर कोटद्वार नहीं जान पड़, हम तो एक्सरे करना खन और अल्ट्रासाउंड करना खन रामनगर कोटद्वार नहीं जान। आप 9 साल के अंतर्गत जो इनके व्यवस्था दिया यख कि जय कारण जो हम आप तक वोट दूला। वो एक दगड़ कई मोबाइल टावर कदर बड़ी समस्या है। जब जनता जो अब मुद्दों के आधार पर जो चयन करली तभी जो क्षेत्र को विकास हो सके। और हम जो केवल इन्ना कि हम वे पार्टी से बंध्या छो, हम तो हस्तिनाथ सिंह से बंध्या छो। जन महाभारतम जो कुलवती द्रौपदी चीर हरण देख रही दुशासन जब चीर हरण करना चाहिए तो वे समय गुरु द्रोणाचार्य से लेके कृपाचार्य से लेके आपका भीष्म पितामह से लेके वो सब देख में चाह और वो देखने में चाह कि ये सब गलत हूँ मैं। और वो एक बावजूद भी जो अपन कुलवती द्रौपदी चीर हरण देख में चाह कि हमारी निष्ठा जो कक्ष से हस्तिनापुरा सिंहासन से। तो मेरी वो बीजेपी वालों से ये अनुरोध है विशेषकर क्षेत्रीय जनता से कि अपुर कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह पर नाम ना लिखे। आप जो अपुर विवेक का प्रयोग करें जैसे इतिहास जो हमेशा वो नाम याद का जो अन्याय खिलाफ अत्याचार खिलाफ और जो समाज के अंदर जो काम नहीं करना चाहिए वे था जो पनिशमेंट दिन वो इतिहास लिखी जान। हमल छठ जो एक लेसन पढ़ा आंट एंड ग्रास ऊपर कि जो मेहनत का वे तक अग्नि बढ़ान चंद और जो निकट जो काम निका दो वे तक जो पनिशमेंट दिन चंद। तो मेरा पूरी विश्वास है कि आप मेरा संदेश समस्त ग्रामीण वासी तक दिला। धन्यवाद। तो भाई बहनों आपने देखी है रघुवीर बिष्ट जी बिल्कुल सही बात बोली उन्हें कि प्रतिज्ञा एक एनु होंदा
कि जो कत का जहाँ आदमी थे कि बहुत काम करना खुणे कि रोक दें वो प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए चे। और यह बात महाभारत में श्री कृष्ण जिन भी बताए कि जब उन अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, उन प्रतिज्ञा ले चाहे कि मैं पूरा युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊ, लेकिन जब हालात जब सिचुएशन है गया तो ऊँथे भी अपू प्रतिज्ञा तोड़ी कि वो शस्त्र लेन पड़े। युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोलता चाहे, लेकिन ऊँथे भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ पड़, लेकिन सिचुएशन क्या चाहे वो देखे कि वोट दिया। आज एक बड़ी सोच लेके रघुवीर बिष्ट जी 2022 में कांग्रेस का प्रत्याशी का रूप में टिकट लेके आप लोगों का बीच में आना चाहिए। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड कर दे कि आप कैसे चुनाव कर दो, कैसे निर्वाचित करे कि विधानसभा भेज दो। बहुत बहुत धन्यवाद।